हाय, हम चारों को कैसा ससुराल मिला है। एक तो इतनी कम जगह और उसमें भी एक ही पलंग लगा है। ना कोई ढंग का फर्नीचर है और ना कोई सुख सुविधा। वही तो, इस एक पलंग पर हम चारों बहनों को कितनी जगह मिल पाएगी। सोना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुओं की बड़बड़ाहट सुनकर सास कर्मावती उन्हें समझाती है। बहुओं, अब ये तुम्हारा ससुराल है और चलो चलो तुम तीनों जल्दी जल्दी से कोना पकड़ लो, क्योंकि पलंग पर तो मैं सोने वाली हूँ। हा, तू बड़ी कहीं की प्राइम मिनिस्टर आ रही है जो पलंग पर अकेली फैल कर सोएगी। कविता की बच्ची, चुपचाप से सरक लो, मैं जमीन पर नहीं सोऊंगी। बहुत बढ़िया, मतलब तुम दोनों पलंग पर मस्ती मारोगी और हम दोनों किस खेत की मूली हैं। मुझे और चंदा को भी पलंग पर जगा दो। फेविकोल के जैसे एक दूसरे से चिपक चिपक कर लेट जाती हैं। अरे ओ रेखा, मेरे अंदर घुसने का इरादा है क्या? हवा पास होने की भी जगह नहीं छोड़ी। दूर हो थोड़ा। नहीं होंगी, ज्यादा दिक्कत परेशानी है तो नीचे जाकर सो जाओ। पलंग की लड़ाई के चलते चारों बहू में भोर के 3-4 बज जाते हैं। इधर हल्ला गुल्ला से उनके पति और सास की नींद खुल जाती है। माँ, हम सब मिलकर जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे भी घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। इनके लिए नया पलंग कैसे लाएं? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन बहुएं मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये पलंग ही इनके झगड़े की जड़ बन गया है। माँ, हर रोज ये झगड़े सुनकर मैं तो तंग आ चुका हूँ। कभी तो शांति हो इस घर में। अगर ये झगड़े ऐसे। सर्दियों की शुरुआत हो गई है और करमवती, जो रोज जमीन पर सोती है, ठंड की वजह से बीमार पड़ जाती है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन बहुएं अपने झगड़े में व्यस्त हैं। बहुओं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, शरीर में दर्द हो रहा है। क्या तुम लोग थोड़ा पलंग पर जगह दे सकती हो? माँ जी, जगह नहीं है, हम सबको आराम चाहिए। हाँ माँ जी, हमारे लिए पलंग की जगह कम पड़ रही है। कर्मवती की हालत और बिगड़ने लगती है। उसके बेटों को इस बात की चिंता होती है, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है। बहुएं अब भी अपने आराम के बारे में सोच रही हैं। माँ, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये ठंड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बेटा, ये सब मेरी उम्र का तकाजा है। मुझे पलंग पर सोने दो, शायद आराम मिल जाए। हमारे पति जब खुद सोने के लिए कमा नहीं सकते तो पलंग कैसे लाएंगे? वे अब अपने झगड़े को खत्म करने का सोचती हैं। हमने माँ जी के साथ गलत किया, पलंग के लिए इतना झगड़ा किया कि उनकी हालत खराब हो गई। चारों बहुएं अब मिलकर काम करती हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगती हैं। धीरे धीरे वे पैसे इकट्ठा करती हैं और एक नया पलंग खरीदने का फैसला करती हैं। देखो, हमने मिलकर पैसे जमा कर लिए हैं, अब माँ जी के लिए नया पलंग ले सकते हैं। हाँ, अब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और माँ जी को एक आरामदायक जगह देंगे। चारों बहुएं बाजार से नया पलंग लेकर आती हैं और कर्मवती को उस पर सुलाती हैं। बहुओं, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इधर चारों बेटे भी अपनी माँ की हालत को देखकर और बहुओं के बदले रवैये को देखकर खुश हैं। वे भी अपनी कमाई से एक और नया पलंग घर में लाने का फैसला करते हैं। भाइयों, माँ की हालत देखकर मुझे अब ये समझ में आ गया है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। चारों भाई बाजार से एक और पलंग खरीद कर लाते हैं और अब घर में 3 पलंग हैं और सबको सोने के लिए आरामदायक जगह मिल गई है। घर का माहौल अब खुशहाल हो गया है। कर्मवती अब बिस्तर पर आराम से सो रही है और बहुएं भी अब पलंग को लेकर लड़ाई नहीं कर रही हैं। सभी खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। बेटियों, तुम्हारी मेहनत और प्यार ने इस घर को फिर से खुशहाल बना दिया।